हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT-JEM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन 13 है, लेट x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू S4 सच दैट x क्यू इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड कैपिटल y इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू S4 सच दैट x स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी इफ m and n denote the number of elements in x and y respectively then which one of the following is true। तो इन सभी ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है m और n के लिए। यहाँ पे m जो है वह सेट x का नंबर ऑफ एलिमेंट है और n जो है सेट y का नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो उस दोनों पे हमें कंडीशन देखना है और देखना है सभी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। तो हम इससे सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले सेट x जो है कैपिटल X जो कि एक सेट है उस पे हमें विचार करना है कि वो किस तरह का सेट है, उसमें कौन सा एलिमेंट S4 के कौन सा एलिमेंट उसमें आ रहा है। दोनों सेट में S4 का ही एलिमेंट आ रहा है, पर हमें देखना है सेट X में S4 के किस तरह का एलिमेंट इसमें आएगा और कितना एलिमेंट आएगा S4 का, इसके सेट X में कितना एलिमेंट आएगा और किस तरह का आएगा। हमें एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट पे बात करना है क्या आएगा। तो हमें सिर्फ देखना है सेट X में कितना एलिमेंट आ रहा है। तो सेट X में कहा जा रहा है S4 के वो सभी एलिमेंट आ रहा है जिसपे पावर 3 करेंगे तो वो आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। तो इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि आइडेंटिटी तो आएगा ही सेट X में, क्योंकि आइडेंटिटी पे कितना भी पावर कर देने पे वो आइडेंटिटी ही रहता है। तो सेट X में आइडेंटिटी तो आ ही रहा है, एक एलिमेंट तो आएगा ही। और बाकी 3 ऑर्डर का भी सभी एलिमेंट आएगा, क्योंकि किसी एलिमेंट को 3 ऑर्डर का एलिमेंट तभी कहते हैं जब उस पे पावर 3 करने पे आइडेंटिटी आ जाए। तो x क्यू करने पे आइडेंटिटी आ जाने का मतलब है कि S4 में जो भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट है वो सभी भी आएगा, क्योंकि S4 के जो भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट है उस पे पावर 3 करेंगे तो वो आइडेंटिटी तो उससे आना ही है। तो S4 का एक तो S4 में जो आइडेंटिटी है वो आएगा सेट X में, और 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट आएगा, और बाकी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। यही 2 टाइप का एलिमेंट इसमें आएगा ही, एक आइडेंटिटी आएगा और एक 3 ऑर्डर का जितना एलिमेंट होगा S4 में वो सभी सेट X में आएगा। और बाकी जो भी 2 ऑर्डर का 4 ऑर्डर का एलिमेंट है वो सभी इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि उस पर पावर क्यू करने पे वो आइडेंटिटी तो कभी नहीं आने वाला। तो इसमें आइडेंटिटी आएगा और 3 ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो सभी हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो आइडेंटिटी किसी सेट में तो एक ही होता है, तो कैपिटल सेट X में एक आइडेंटिटी आएगा तो वो तो एक ही है, तो वो तो आएगा ही। और S4 में 3rd ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा वो हमें देखना है, वो सभी एलिमेंट भी एक सेट X में आएगा। तो S4 में 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है ये हम कैसे फाइंड करते हैं। हम पहले साइकिल डिकम्पोजिशन लिखते हैं 3 ऑर्डर का। तो हम 3 ऑर्डर का साइकिल डिकम्पोजिशन लिखने के लिए 3 लेंथ का एक साइकिल तो उसमें आएगा ही 3, और फिर एक साइकिल आ गया 3, तो इसमें और एडिशन 4 भी होना चाहिए। तो 3 के बाद आप 1 ही ले सकते हैं साइकिल डिकम्पोजिशन में, जिसे हम अल्फा मान लिए हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू 1,3 ये एक साइकिल डिकम्पोजिशन बनेगा जिसका ऑर्डर 3 होगा। इस टाइप का जिस एलिमेंट का साइकिल डिकम्पोजिशन होगा सबका ऑर्डर 3 होगा S4 में। और इसके अलावा कोई साइकिल डिकम्पोजिशन बनेगा ही नहीं जिसका एडिशन 4 हो और एलसीएम 3 हो। एलसीएम 3 हो मतलब ऑर्डर 3 हो। हम किसी साइकिल डिकम्पोजिशन का ऑर्डर इसी तरह से निकालते हैं जितना उसमें एलिमेंट आ रहा है। इसमें 1,3 आ रहा है तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, मतलब अल्फा जो साइकिल डिकम्पोजिशन उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। इस साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला जो भी एलिमेंट होगा सबका ऑर्डर 3 होगा। और इस तरह का हम एक ही साइकिल डिकम्पोजिशन S4 में बना ही सकते हैं 3rd ऑर्डर का। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि इस तरह का साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला S4 में कितना एलिमेंट होगा, और इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है फाइंड करने का, और वो हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग साइकिल डिकम्पोजिशन अल्फा इज अल्फा इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। जितना S4 में एलिमेंट है वो आ जाएगा अब नोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, S4 में 4 फैक्टोरियल एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S4 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 टू द पावर 1 किए हैं क्योंकि साइकिल डिकम्पोजिशन में 1 एक ही बार आ रहा है, इसलिए 1 टू द पावर 1 किए हैं इंटू 1 का फैक्टोरियल। 1 टू द पावर 1 जो पावर में जो 1 है और 1 का फैक्टोरियल जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर ऑफ वंस इन है इसमें साइकिल डिकम्पोजिशन में, कि साइकिल डिकम्पोजिशन में 1 कितने बार आ रहा है। तो उसको हम करते हैं 1 टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू फिर
डिवाइड किए और 3 भी एक ही बार आ रहा है तो 3 टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल कर दिए। इस तरह से हमें फाइंड करना होता है सेम साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला कितना एलिमेंट होगा उसको। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 8 के। तो अल्फा जैसे साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला 8 एलिमेंट होगा, मतलब S4 में 3 ऑर्डर का 8 ही एलिमेंट है। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स हम निकाल सकते हैं। हमें दो ही चीज उसमें सेट एक्स में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, हमें दो ही चीज फाइंड करना था, एक आइडेंटिटी तो आएगा ही और एक 3 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा। तो 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है S4 में वो हम फाइंड कर लिए, 8 एलिमेंट है। तो 8 एलिमेंट तो एक्स में आएगा ही और एक आइडेंटिटी भी आएगा। तो टोटली कितना एलिमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस 1 भी होगा क्योंकि एक आइडेंटिटी भी तो आ रहा है। तो टोटल हो जाएगा 9 एलिमेंट। तो सेट एक्स में 9 एलिमेंट आएगा, एक आइडेंटिटी आएगा, 8 एलिमेंट 3 ऑर्डर का है वो सब भी आएगा। तो 8 प्लस 1 9 आ गया। तो सेट एक्स में 9 एलिमेंट है और सेट एक्स में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उसे m कहा गया है। तो यहाँ पे सेट एक्स में 9 एलिमेंट आ गया है तो m इक्वल्स टू 9 हो जाएगा और m यहाँ पे 9 आ गया है और 9 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर है तो m यहाँ पे ऑड हो जाएगा और m ऑड हो गया तो ऑप्शन ए और सी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें m को इवन बोला गया है लेकिन m हमारे पास ऑड आ गया है, 9 एलिमेंट है ऑड आ गया है m। तो ऑप्शन ए और सी तो पहले ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और सी यहीं पे गलत हो गया। अब चेक करना है बी और डी के लिए, बी और डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बी और डी चेक करने के लिए हमें फिर सेट वाई के पास जाना ही पड़ेगा। अब हम सेट वाई के बारे में विचार करें तो इसमें S4 के वो एलिमेंट आ रहा है जिसपे अगर स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए। S4 का वो एलिमेंट सेट वाई में लेना है जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए। इसमें एक चीज तो पक्का है कि आइडेंटिटी नहीं आएगा क्योंकि आइडेंटिटी का हम स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी ही रहेगा क्योंकि आइडेंटिटी पे कितना भी पावर कर देने पे वो आइडेंटिटी ही रहता है। तो वहाँ पे इसमें आइडेंटिटी नहीं आएगा क्योंकि आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी ही रहेगा। तो इसमें आइडेंटिटी नहीं आ रहा है और एक चीज ये भी फिक्स है कि इसमें 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट पे यदि स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा। S4 के जो भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा उस सब पे अगर स्क्वायर करेंगे तो सब आइडेंटिटी ही देगा। तो इसमें सेट वाई में 2 तरह का एलिमेंट नहीं आ रहा है, एक तो आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, दूसरा 2 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है और बाकी जितना भी S4 का एलिमेंट होगा 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर जो भी होगा वो सब आएगा क्योंकि उस सब में किसी पे भी स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी नहीं आने वाला है। सिर्फ आइडेंटिटी आएगा आइडेंटिटी के ही स्क्वायर करने पे या फिर 2 ऑर्डर के ही एलिमेंट पे स्क्वायर करेंगे तभी आइडेंटिटी आ सकता है S4 के एलिमेंट का। तो इस सेट एक्स में 2 तरह का एलिमेंट नहीं आ रहा है, आइडेंटिटी नहीं आ रहा है और 2 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो हमें यही 2 टाइप का एलिमेंट फाइंड ही करना है कि S4 में ये 2 टाइप का एलिमेंट कितना है। तो टोटल में से हम वो माइनस कर देंगे जितना एलिमेंट वाई में नहीं आ रहा है तो कितना आ रहा है वो पता चल जाएगा हमें। तो आइडेंटिटी तो किसी सेट में एक ही होता है तो वो तो एक कैलकुलेटेड है ही, उसको क्या कैलकुलेट करना है तो हमें 2 ऑर्डर का अब एलिमेंट फाइंड करना है। S4 में 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है क्योंकि वो 2 ऑर्डर का भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो हम जो नहीं आ रहा है उससे ही कैलकुलेट करना है। आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं आ रहा है तो ये दोनों हमें कैलकुलेट करना है और आइडेंटिटी तो किस सेट में एक ही होता है तो वो कैलकुलेटेड ही है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है S4 में और 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है S4 में ये फाइंड करने के लिए फिर से हमें साइकिल डिकम्पोजिशन लिखना पड़ेगा। एक साइकिल डिकम्पोजिशन तो ये बन जाएगा बीटा 1 इक्वल्स टू 2,2 जिसमें 2 लेंथ का 2 साइकिल आएगा। तो इस तरह का जो भी साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला S4 में जितना एलिमेंट होगा सबका ऑर्डर 2 ही होगा और एक बीटा 2 जैसा साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला भी एलिमेंट आएगा जिसमें एक लेंथ का 2 साइकिल आएगा और 2 लेंथ का 1 साइकिल आएगा। बीटा 2 इसका भी ऑर्डर इस जैसा साइकिल डिकम्पोजिशन भी जिस एलिमेंट का होगा सबका ऑर्डर 2 ही होगा। तो बीटा 1 जैसा साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला कितना एलिमेंट है और बीटा 2 जैसा साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला कितना एलिमेंट है S4 में वो सभी हमें कैलकुलेट करना है। और सेम साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला S4 में कितना एलिमेंट होता है ये अभी जस्ट हम फाइंड कर चुके हैं सेट एक्स के लिए तो हमें ऐसा ही इसमें भी फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग साइकिल डिकम्पोजिशन बीटा 1 एंड बीटा 2 आर
बार बीटा 1 जैसा साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 दी पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे बीटा 1 में 2 लेंथ का 2 साइकिल आ रहा है। तो अब यहाँ पे 2 दी पावर 2 करेंगे और 2 फैक्टोरियल से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी हम फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं। साइकिल डिकम्पोजिशन में जिस लेंथ का जितना एलिमेंट आता है उसी लेंथ पे हम पावर कर देते हैं, नंबर ऑफ रिपीटेशन एंड नंबर ऑफ रिपीटेशन का फैक्टोरियल भी करते हैं। तो यहाँ पे बीटा 1 में 2 लेंथ का 2 साइकिल आ रहा है, तो 2 पे ही 2 पावर करेंगे और 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। और नोमिनेटर में दो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन S4 है तो वो तो करेंगे ही। तो यहाँ पे हम सिंपली फार्मूला अप्लाई किए हैं। तो हम बीटा 1 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 के इक्वल। तो बीटा 2 के लिए भी ऐसा ही करना है। बीटा 2 में 1 लेंथ का 2 साइकिल आ रहा है तो 1 टू दी पावर 2 होगा इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, फिर 2 लेंथ का 1 साइकिल होगा तो उसमें डिनोमिनेटर में ही हम 2 दी पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली हम फार्मूला पुट कर दिए हैं। वो फार्मूला तुम फाइंड कर सकते हो किस तरह से फाइंड करते हैं। किसी एसएन में सेम साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला कितना एलिमेंट होता है वो फार्मूला किस तरह का होता है वो फाइंड कर सकते हो यूट्यूब पे। तो यहाँ पे हम सिंपली शॉर्ट में बता दिए हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। जो साइकिल डिकम्पोजिशन में जो लेंथ का जितना रिपीटेशन होता है वो लेंथ पहले लिखते हैं और पावर में जितना रिपीटेशन लिखते हैं और रिपीटेशन का ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बीटा 2 हमारे पास इस तरह का आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 द पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे 1 टू द पावर 2 किए हैं, 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो 1 टू द पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर इंटू 2 एक ही बार रिपीट हो रहा है साइकिल डिकम्पोजिशन में तो 2 द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। इस तरह से हम फार्मूला अप्लाई करके इसको पुट कर दिए हैं यहाँ पे। तो बीटा 2 अब कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 6 के। तो अब हम बीटा 1 प्लस बीटा 2 करेंगे कि 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट बना है S4 में। तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 करेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। तो S4 में 2 ऑर्डर का 9 एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे निकाल लिए हैं कि सेट Y में कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा, कितना नहीं आ रहा है। तो इसमें आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं आ रहा है। 2 ऑर्डर का 9 एलिमेंट है S4 में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन Y इक्वल्स टू हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी भी नहीं आ रहा है। तो टोटल 10 एलिमेंट सेट Y में नहीं आ रहा है। S4 में टोटल जितना भी एलिमेंट है उसमें से 10 एलिमेंट नहीं आ रहा है। 2 ऑर्डर का जो भी एलिमेंट है वो सब नहीं आ रहा है और 1 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं आ रहा है। दोनों मिला के 10 एलिमेंट है S4 में। तो टोटल 10 एलिमेंट S4 का Y में नहीं आ रहा है, बाकी जो भी एलिमेंट है सब आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर इन Y इक्वल्स टू हो जाएगा 24 माइनस 10 इक्वल्स टू 14, क्योंकि S4 में 24 एलिमेंट होगा। 4 फैक्टोरियल, किसी SN में n फैक्टोरियल एलिमेंट होता है तो यहाँ पे S4 है तो 4 फैक्टोरियल एलिमेंट हो जाएगा S4 में, और 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 24 में से 10 माइनस करेंगे क्योंकि 10 एलिमेंट Y में नहीं आ रहा है, तो टोटल 14 आ जाएगा। तो सेट Y में 14 एलिमेंट आ रहा है S4 का। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y को कहा गया है n, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 14 और ये एक इवन नंबर है। 14 एक इवन नंबर है तो n इवन हो जाएगा, और n इवन हुआ तो ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि n को ऑड कहा गया है। तो ऑप्शन डी गलत है, तो कौन सा वो ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, m इज ऑड एंड n इज इवन, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो अब मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।